स्वागत है आपका। वर्ल्ड कप की गारंटी है हमें और लग रहा है कि टीम इंडिया ने जो यहां पर टारगेट सेट किया है काफी होगा जीतने के लिए। 177 बनाने हैं दक्षिण अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए। 177। हमारे साथ निखिल चोपड़ा है और निखिल चोपड़ा ने कहा था, हमारे इंडिया टीवी टीम के कैप्टन है आज वो, क्रिकेट के हमारे कैप्टन है, उन्होंने कहा था 170 से 180 के बीच जो है टोटल जो है वो जीत के लिए काफी होगा टीम इंडिया के लिए। पूरा मैच का ब्यौरा मैं आपको दूंगा, किसने कितने रन बनाए, आज कितने विकेट गिरे, और अगर बात करें सबसे ज्यादा जो जिज्ञासा या फिर कहते हैं ना आप जानना चाहते हो कि क्या ये विनिंग टोटल टीम इंडिया ने बना लिया है 177। निखिल, विनिंग टोटल है या नहीं, उसके बाद मैं बताऊंगा मैच में क्या क्या हुआ। जी बिल्कुल, और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है क्योंकि आपका जो प्रमुख बल्लेबाज है विराट कोहली, उन्होंने इतना समय बिताया क्रीज के ऊपर, 76 रन बनाए। आपका जब सीनियर प्लेयर इतनी देर जब बल्लेबाजी कर लेता है तो फिर उसको अनुमान हो जाता है कि कौन सी गेंद पे रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है और कौन सी गेंद पे आपको वहां पे विकेट्स मिल सकती हैं। पेस बॉलर्स आपको धीमी गति की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और बैट्समैन से थोड़ा सा दूर रखेंगे। साथ में अक्षर पटेल, क्योंकि उन्होंने इतनी बढ़िया साझेदारी की थी उनके साथ, बैटिंग के साथ जो उन्होंने जौहर दिखाया वो उनकी गेंदबाजी में भी वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा। और वो जिस गति से गेंदबाजी करते हैं, अगर उनका गेंद घूमेगा जिस तरीके से केशव महाराज का घूम रहा था, वो तो आपकी नाक में दम करेंगे, लेकिन साथ में कुलदीप यादव भी है। तो यहाँ से क्योंकि गेंद घूम रहा है तो फिर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल होगा। 177 का जो स्कोर है समी भाई, अगर आपने उसका पीछा करना है तो यानी कि दक्षिण अफ्रीका के पास और कोई चारा नहीं है कि पहले 6 ओवर यानी कि 36 गेंदें आप जोर से आएंगे तो फिर वहां विकेटें भी गिरेंगी और भारतीय टीम ये जानता है। बिल्कुल, तो चलिए थोड़ा बहुत आपको स्कोर कार्ड बता देता हूं कि क्या क्या हुआ इस पहली पारी में। वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है, आप सबको मालूम है दोनों ही टीम इस फाइनल में पहुंची है बिना एक मुकाबला हारे हुए। अनबीटन टीम है, दो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम आमने सामने इस फाइनल मुकाबले में। भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, 176 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, 176 फॉर 7 यानी कि 177 रन, 177 चाहिए अब दक्षिण अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि शुरुआत आज बेहद खराब रही टीम इंडिया की, फटाफट आपको बता देता हूं क्योंकि 10 ही मिनट का ब्रेक होता है और काफी सारी बातें यहां पर टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बैटिंग में क्या क्या हुआ, विस्तार से बात तो करेंगे ही जीतने के बाद। रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन बना पाए, जबरदस्त फॉर्म में आए थे, हर किसी को उम्मीद थी कि रोहित शर्मा जबरदस्त खेलेंगे, लेकिन दूसरे ही ओवर में टीम इंडिया के 2 विकेट गिर गए। रोहित शर्मा और एक और बल्लेबाज जो जबरदस्त फॉर्म में था सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा ने सिर्फ 9 रन बनाए और सूर्य कुमार ऋषभ पंत आउट हुए दूसरा विकेट, जो कि खाता नहीं खोल पाए और दोनों स्वीप करने के चक्कर में यहां पर जो है विकेट दे बैठे केशव महाराज को। और उसके बाद अगर बात करें तीसरा विकेट यहां पर सूर्य कुमार यादव का, 39 में 3 विकेट भारतीय टीम खो चुकी थी 39 रन पे, और पावर प्ले में सिर्फ 45 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद चौथे विकेट के लिए आई वो जादुई साझेदारी जो शायद जीत का नींव रखकर यहां पर गई है। विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच 54 गेंदों में 72 रनों की साझेदारी, और इन अगर बात करें 72 रनों में, इसमें 31 गेंदों में 47 रन अक्षर पटेल के अकेले हैं। लाजवाब बल्लेबाजी अक्षर पटेल की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अक्षर पटेल ने अपनी पारी में 31 गेंदों में 47 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 छक्के लगाए और चौका सिर्फ 1। वाह क्या बात है अक्षर पटेल। और 151 इनफैक्ट 152 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने यहां पर बल्लेबाजी की, 151.61 यानी कि 151 के स्ट्राइक रेट से। और इस साझेदारी के 72 रनों की साझेदारी में विराट ने सिर्फ 21 रन बनाए 23 गेंदों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा जो यहां पर अटैक किया और रन बनाए वो अक्षर पटेल ने की। लेकिन उसके बाद अगर बात करें 5वें विकेट के लिए एक और साझेदारी हुई, और वो साझेदारी हुई यहां पर विराट कोहली और शिवम दुबे के बीच, जो कि 57 रनों की रही 33 गेंदों में, और ये 2 साझेदारियों की बदौलत आप 76 तक पहुंच गए। और विराट कोहली ने बेहद शानदार गेंदबाजी बल्लेबाजी की, 76 रन। वो जो कप्तान ने कहा था ना कि उन्होंने अपना बेस्ट जो है फाइनल के लिए छिपा रखा है, और फाइनल में देखिएगा विराट कोहली का जौहर, किंग कोहली का आज वो बल्लेबाजी में जौहर दिखाई दिया। उन्होंने आज 59 गेंदों में 76 रन बनाए। हालांकि स्ट्राइक रेट कम था, स्ट्राइक रेट की जरूरत भी नहीं थी, पिच मुश्किल थी यहां पर, और 128 के स्ट्राइक रेट से 76 रन बनाए। तो यह है यहां पर बल्लेबाजों का लेखा जोखा। और अगर विकेट्स की बात करें तो केशव महाराज ने 2 और नोकिया ने 2 विकेट लिए, और इसके अलावा मार्को यानसन ने 1 और रबाडा ने 1। तो पूरा मैंने आपको लेखा जोखा दे दिया। लेकिन विराट कोहली की बल्लेबाजी को निखिल बॉस अगर हम यहां पर डिकोड करें, लाजवाब बल्लेबाजी की है,
काफी स्लो थे शुरुआत में, 120 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। अर्धशतक के पास आके थोड़ा सा शायद वो स्कोरबोर्ड भी, अर्धशतक भी, टीम की स्थिति भी, हर चीज उन पर हावी हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी क्या अर्धशतक पूरा किया, और उसके बाद जो एक्सेलरेट किया है, तेजी लाई है, वो डिकोड अगर करें बल्लेबाजी को आज, तो कई सारी चीजें देखने को मिली विराट कोहली की बैटिंग में। बहुत पॉजिटिव है। एक सीनियर खिलाड़ी है, कब किस समय पे गियर शिफ्ट करना है इस खिलाड़ी से बेहतर कौन जानता है। क्योंकि आपके पास अक्षर पटेल साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों तरफ से वो लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे, तो अक्षर पटेल को बैटिंग में प्रमोशन भी इसीलिए भेजा था कि आपने जाके स्पिनर्स को टारगेट करना है। वो जो पहला छक्का लगा था केशव महाराज को, वहीं से मोमेंटम शिफ्ट हुआ। उस समय फिर विराट कोहली का काम था कि सिंगल लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें स्ट्राइक जो है आप अक्षर पटेल को दें। वो प्लान के मुताबिक चल रहा था, और वहीं से वो जब चौथा छक्का लगा तो विराट कोहली के ऊपर से बिल्कुल प्रेशर हटता चला जा रहा था। रन बॉल 50 बनाया, उस समय टीम में स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, और जैसे ही उनका अर्धशतक हुआ 18वें ओवर की पहली गेंद पे उन्होंने छक्का लगाया था कगिसो रबाडा। आपको पता था कि अब गेम का जो मोमेंटम जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि किंग कोहली कि एक जो खास बात है वो गेम की सिचुएशन और गेम अवेयरनेस उनका कमाल का है। इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, इतने हजारों उन्होंने तीनों फॉर्मेट के रन बनाए, उनको पता है कि कब गियर शिफ्ट करना है। और फिर वो 50 के बाद वो जो स्ट्राइक रेट है उसमें इजाफा आपको देखने को मिला, क्योंकि उस समय सिचुएशन की मांग यही थी, और फिर शिवम दुबे ने अंत में आके वो काम किया। तो मेरे लिए आज ये कमाल की पारी थी। जब जरूरत थी कि सिर्फ स्कोरबोर्ड को चलाते रहना, डॉट बॉलें कम खेलना, वो विराट कोहली कर रहे थे। और अक्षर पटेल की वो 47 रनों की पारी जो है ना, वो बात करना बहुमूल्य। जितनी तारीफ अक्षर पटेल की जाए उतनी कम है। क्या शानदार बल्लेबाजी, और विराट को जो एक ब्रीदिंग स्पेस मिला, वो जो प्रेशर से निकाला, आज सारा का सारा श्रेय अक्षर पटेल को। क्योंकि निखिल बॉस अगर आप देखो, वहां पे टीम इंडिया की हालत खराब थी, 39 पे 3 थे। अक्षर पटेल को आपने प्रमोट किया, ऊपर आए, 4 छक्के लगाते हैं, 1 चौका लगाते हैं, लाजवाब बल्लेबाजी, और पूरा का पूरा प्रेशर टीम इंडिया से हटाने का काम आज इस युवा बल्लेबाज ने या युवा खिलाड़ी ने, जिसको मतलब अगर हम अनुभव के उसमें तुलना करें पैमाने पे तो आसपास भी नहीं है, लेकिन इस मौके पर इस बड़े मैच में आके इस तरीके का टेम्परामेंट दिखाना अक्षर पटेल ने कमाल। ये आपने बहुत जरूरी बात की कि कितना बड़ा ये मुकाबला है। विश्व कप के फाइनल में जिस तरीके से अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी की है, वो ये नहीं देख रहा था कि विश्व कप का ये फाइनल मुकाबला है। उन्होंने अपने आप को बैक किया, जब स्पिनर्स के ऊपर उन्होंने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वो जो छक्का लगाया, फिर चौथा नोकिया को लगाया, पता चल रहा था वो मोमेंटम, वो सिर्फ गेंद की तरफ सोच रहे थे, एंड रिजल्ट की तरफ नहीं जा रहे थे, और यही आप देखना चाहते हैं। और खैर कगिसो रबाडा को भी उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वो जो चौका लगाया था, नोकिया के मजेबात की दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत उन्होंने नेट में भी बल्लेबाजी की है। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से जो खेल में सुधार देखने को मिला है पूरे विश्व कप में, उससे पहले आईपीएल में भी, अक्षर पटेल एक अब विश्व के बहुत ही तगड़े हरफनमौला खिलाड़ी हैं, और अपनी कला को जिस तरीके से बैक कर रहा है, वो एक 47 रन जो है ना, वो एक मैच विनिंग वो पारी में तब्दील हो सकती है, क्योंकि वो उस समय की जो साझेदारी है वही भारतीय टीम का एक विनिंग टोटल की तरफ लेके गई। अगर उस समय वो साझेदारी नहीं आती, 39 पे 3, विश्व का कोई भी बल्लेबाज होता ना, वो एक शेल में चला जाता। क्योंकि विश्व कप के फाइनल मुकाबले में 39 पे 3 एक टीम हो जाती है, तो वो घबराहट तो होती है, लेकिन ये खिलाड़ी जो है उसी समय पे उन्होंने वो काउंटर अटैक किया। बिल्कुल सही बात है, और एक काउंटर अटैक हिंदुस्तान के लिए जीत की चाबी है यहां पर। और आखिरी के 24 गेंदों में 50 रन, और तेजी भी दिखाई यहां पर, और भारतीय बल्लेबाज जो कि लड़खड़ाते हुए नजर आए शुरुआत में, लाजवाब। यहां पर 177 अब दक्षिण अफ्रीका को बनाने हैं जीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि क्या यह टारगेट अचीव कर सकता है, क्या यह टारगेट पा सकता है। हालांकि निखिल पहले ही बोल चुके हैं कि नहीं हो सकता है, भारत की जीत जो है वो पक्की है यहां पर, लेकिन खतरा है यहां पर दक्षिण अफ्रीका की तरफ से। ऐसे बल्लेबाज हैं जो बहुत खतरनाक है। बात करेंगे वो खतरा क्या है और कितने रन से टीम इंडिया जीत रही है, ये प्रेडिक्शन भी। क्योंकि एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा, आज मैंने निखिल के साथ बैठ के सारा मैच देखा है, बॉल बाय बॉल जो कह रहे थे वही हो रहा था। अब देखते हैं वो जो कहते हैं कि सही होता है कि नहीं, वो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे।